श्री राम ने राम सेतु को स्वयं ही क्यों तोड़ दिया? दोस्तों, आप सभी ने रामायण से जुड़ी कई रहस्यों के बारे में टीवी में सुना और जाना होगा। उन्हीं में से एक रहस्य है राम सेतु का। क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने अपने द्वारा बनाए गए राम सेतु को अपने ही हाथों से तोड़ दिया था? लेकिन उन्होंने राम सेतु को क्यों तोड़ा था, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण की मानो तो श्री राम ने राम सेतु का निर्माण लंका जाकर रावण का वध करने के लिए किया था। आपको बता दें कि यह पुल समुद्र पर बना था और इस पुल को बनाने में वानरों, ऋक्ष और नल नील भाइयों ने अपना योगदान दिया था। यही पुल इन्हीं के निगरानी में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि नल नील विश्वकर्मा के बेटे थे और उस समय के बहुत ही महान वास्तुविद माने जाते थे। दोस्तों, हम सभी इस बात से तो भली भांति परिचित हैं कि राम सेतु का निर्माण स्वयं श्री राम ने किया था, लेकिन हम में से कुछ ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि अपने द्वारा बनाए गए राम सेतु को श्री राम ने खुद ही तोड़ डाला था। और तो और इस बात की पुष्टि पद्म पुराण के सृष्टि खंड में विस्तार पूर्वक बताई गई है। पद्म पुराण में वर्णित कथा में लिखा गया है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके राम और सीता के साथ अयोध्या लौट आए थे और उनका राज्याभिषेक भी हो गया था, उसके बाद एक दिन श्री राम के मन में विभीषण से मिलने की इच्छा हुई। श्री राम ने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह से लंका में शासन कर रहे हैं और कहीं उन्हें किसी चीज की परेशानी तो नहीं हो रही। यह सब विचार मन में लाते हुए श्री राम विभीषण से मिलना चाहते थे। श्री राम लंका जाने का विचार मन में बना ही रहे थे और उसी समय वहां पर भरत आ गए। और जब भरत ने अपने बड़े भाई से उनके मन में चल रहे व्यथा का कारण पूछा तो उन्होंने भरत को सारी बातें बताईं, जिसके बाद भरत ने भी लंका जाने की इच्छा जाहिर की। अयोध्या की रक्षा का जिम्मा लक्ष्मण को सौंपकर राम और भरत पुष्कर विमान पर सवार होकर लंका के लिए रवाना हो गए। लंका के रास्ते में बीच में किष्किंधा नगरी भी आई। राम और भरत ने किष्किंधा में सुग्रीव और दूसरे वानरों से मुलाकात की। बात में जब सुग्रीव को यह पता चला कि राम और भरत विभीषण से मिलने के लिए लंका जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लंका में राज कर रहे विभीषण को जब इस बात की जानकारी लगी कि श्री राम, भरत और सुग्रीव उनसे मिलने के लिए लंका आ रहे हैं तो उन्होंने लंका को सजाने का आदेश दिया और फिर विभीषण ने राम, भरत और सुग्रीव से मुलाकात की। विभीषण को सबसे मिलकर अत्यंत खुशी हुई। श्री राम, भरत और सुग्रीव 3 दिन तक लंका में ठहरे और उन्हीं 3 दिनों में श्री राम ने विभीषण को धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाया और उनसे यह भी कहा कि तुम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर यह राज करना। श्री राम अयोध्या लौटने के लिए जब पुष्कर विमान पर सवार हुए तो विभीषण ने उनसे कहा कि जैसा कि आपने हमें बताया है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलकर इस राज्य पर राज करना चाहिए और मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन जब मानव आकर हमें सताएं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यह भी बता दीजिए। विभीषण के इतना कहते ही श्री राम ने अपने द्वारा बनाए गए राम सेतु को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद राम सेतु के 3 टुकड़े कर श्री राम ने तीसरा टुकड़ा भी तोड़ डाला। इस तरह से श्री राम ने अपने ही द्वारा बनाए गए राम सेतु को तोड़ डाला, जिसका जिक्र पद्म पुराण में देखने को मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।